आइए समझते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। और ये जो टॉपिक है ये है क्लास 10th एक्सरसाइज 7.3 है ना। इसमें जो लिखा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने, तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, फिर इसका सोल्यूशन कैसे होता है उस फॉर्मूला से, उसको देखेंगे। तो आइए सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला याद नहीं करना है, कंसेप्ट से सीखना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होता है। तो यहां हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज को हम ऐसे डिनोट कर दे, बोल सकते हो तुम लोग भी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो देखो ऐसे लिखना है, कंसेप्ट से लिखेंगे 1/2 है ना, 1/2 x इंटू वाई माइनस वाई, लिख सकते हैं x इंटू वाई माइनस वाई, फिर प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, फिर y एक बार लिख देंगे कि x इंटू वाई माइनस वाई। अब देखो बुआ, यहां से हम क्या करेंगे कि ये 3 बार लिख दिए। अब देखो इसको ऐसे करेंगे, यहां लिखेंगे 1 2 3 1 2 3। अब क्या होगा कि ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 3 1। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 1 2, है ना। हम यहां लिख देंगे 1 2 3। अब ये एक इधर चला गया तो क्या हो गया 2 3 1 2 3 1, और ये 2 इधर चला गया तो 3 2 3 1 2, ठीक है 3 1 2। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, एक बार पढ़ो तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसको जो तुम लोग याद करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, याद नहीं होगा, बीच में गलत भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट से सीखना है। क्या करेंगे सबसे पहले 1/2 x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, 3 बार लिख लेंगे, क्योंकि त्रिभुज में क्या होता है 3 गो शीर्ष होता है ना, 3 गो शीर्ष होता है, ये इसी को शीर्ष बोलते हैं। 3 गो शीर्ष होता है इसलिए 3 बार लिखेंगे x इंटू वाई माइनस वाई, एक्स इंटू वाई माइनस वाई, एक्स इंटू वाई माइनस वाई, फिर 1 2 3, फिर ये 1 आगे जाएगा तो 2 3 1, फिर 2 आगे जाएगा तो 3 1 2। यही होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? अब आओ इससे हम क्वेश्चन बनाते हैं एक्सरसाइज 7.3 का। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ देखो पहले इसको नोट कर लो, फॉर्मूला नोट करो सब लोग। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना, ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है जिसका शीर्ष दिया हो, है ना, शीर्ष हमको यह दिया है। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक त्रिभुज। तो यहां से देखो त्रिभुज, हाँ हम त्रिभुज ले लिए और इसका शीर्ष हमको दे दिया गया है 2 3 माइनस 1 2 और 2 4 2 माइनस 4। यहाँ पे एबीसी दिया हुआ है ना, हम इसको एबीसी मान लेंगे। तो माना कि शीर्ष ए कितना मान लेंगे बुआ 2 3, है ना 2 3, और बी कितना मान लेंगे बुआ -1 2, और सी कितना मान लेंगे 2 -4। यानी यही हमको एबीसी दिया है। ए का मान है यहाँ से 2 3, बी का मान हो गया -1 2, और सी का मान हो गया 2 -4। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, क्षेत्रफल यानी ये एरिया, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, ये अंदर वाला जो है ये एरिया निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हम जस्ट हम देखें क्या होता है। तो देखो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, या सबसे पहले यहाँ पे x1 y1 डिनोट कर लेंगे, है ना। लिखेंगे यहाँ ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। वह x1 कितना है x1 2, y1 x2 y2 x3 y3 -4, ये हमको मिल गया। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, वो देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला देखो, ये होता है
कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज कैसे लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल क्या होता है वो कि 1/2 है ना, अभी जस्ट बताए थे, ये वो x इंटू वाई माइनस वाई लिख पाएंगे, प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां से वो 1 2 3, अब 1 इधर जाएगा तो 2 3 1, और 2 इधर जाएगा तो 3 1 2, इतना हो गया। अब देखो वो यहां से सबका मान बिठा दो है ना, यहां से सबका मान बिठा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, x1 का मान हुआ, x1 का मान 2 है, इंटू y2 का मान 2, y3 का मान -4 है ना, -4 है, प्लस x2 का मान -1, y3 का मान -4, y1 का मान 3, प्लस x3 का मान 2, y1 का मान 3, y2 का मान 2, इतना हो गया। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू यहां देखो 2 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस -1 इंटू देखो -4 -3 -7, और ये हो जाएगा वो प्लस 2 इंटू 3 में से 2 गया तो 1। इसका एक दो स्टेप और करेंगे सोल्यूशन तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, यहां से देखो 4 2 6 दूना 12, देखो माइनस माइनस 7 एकान 2 को 1 से गुना करेंगे तो 1/2, देखो 12 7 19 19 2 21, यानी ये हो गया 21/2। और क्षेत्रफल हमेशा ना या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर रहेगा मीटर स्क्वायर में रहेगा, हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में रहता है ना। तो यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, यानी वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। आया समझ में, समझ में आया होगा, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं यहां से। हाँ, फिर हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यहाँ भी हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ पे हमको ये तीनों शीर्ष हमको दे दिया गया है। तो पहले हम इसको सीरीज को एबीसी मान लेते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा माना कि शीर्ष है ना, शीर्ष ए का मान कितना है वो, ए लेते हैं -5, -1, और बी कितना ले लेंगे 3, माइनस, और सी कितना लेंगे 5, 2। यहां से देखो यही ना एबीसी हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया यहाँ से -5, -1, बी यहाँ से हो गया 3, और सी हो गया 5, 2। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है ना, फार्मूला के मेथड से। तो फार्मूला से अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो वो यहाँ से सबसे पहले x1 y1 निकाल लेते हैं, वो लिखेंगे यहाँ x1 कितना है, यहाँ x1, तो x1 का मान देखेंगे तो ये हो जाएगा -5, y1 का मान -1, बड़े x2 का मान 3, y2 का मान -5, x3 का मान और y3 का मान 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल बराबर ये होता है वो 1/2 है ना, 1/2 x इंटू वाई माइनस वाई, फिर से x इंटू वाई माइनस वाई, फिर से x इंटू वाई माइनस वाई। अब 3 गो शीर्ष है इसलिए 3 बार लिख दिए। अब देखो यहां से क्या लिखना है 1 2 3, अब ये 1 उधर चला जाएगा तो 2 3 1, और 2 उधर जाएगा तो 3 1 2, सबका मान उठा देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से 1/2
यहाँ से x1 का मान बोआ -5 इंटू y2 का मान -5, y3 का मान 2 प्लस x2 का मान 3, यहाँ से y3 का मान 2, y1 का मान -1 प्लस x3 का मान 5 है, y1 का मान -1, उसके बाद y2 का मान -5 है ना, ये है -5। अब इसका सोल्यूशन कर देंगे, तो सोल्यूशन देखो बुआ, यहाँ से -5, ये माइनस नहीं ना प्लस है ना, ये y2 माइनस, ये माइनस है, तो -5 -2 -7 प्लस 3, देखो बुआ माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3 प्लस 5, यहाँ देखो -1 माइनस माइनस प्लस 5, तो -1 और प्लस 5 कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ से एक स्टेप और करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 7 पंचे 35 हो गया, ये है ना 35, देखो 3 तिया 9, 5 चौका 20, इसको बाद सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, है ना 35 प्लस 9 44, 44 10 54 10 64, कितना हो जाएगा 64, 2 से भाग देंगे तो वो 32, ये कट जाएगा, यानी 32, यहाँ सिर्फ 32 नहीं लिखना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो 32 वर्ग इकाई, क्या लिखना है 32 वर्ग इकाई, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करेंगे, तब तक लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो समरेखी हो, क्या हो समरेखी। अब देखो वो यहाँ से ना k का मान निकालना है, और बोल रहा है ये जो तीनों बिंदु है यानी तीनों शीर्ष जो है वो समरेखी है, क्या है समरेखी। तो समरेखी किसे कहते हैं, देखो समरेखी का मतलब होता है एक रेखा, क्या होता है रेखा। मान लो ये त्रिभुज है ना, ये मानेंगे क्या, ये त्रिभुज ही है, त्रिभुज ही है ये, तो ये है ए, ये है बी और ये है सी, तो अभी इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, होगा ना क्षेत्रफल। लेकिन मान लो क्या होगा कि जब ये बीच से टूट जाएगा, यहां से क्या होगा टूट जाएगा, तो टूट जाएगा तो इस पे गिर जाएगा, इस पे गिर जाएगा, देखो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, ये टूटेगा तो इस पे गिर जाएगा, या ये हो जाएगा बी। क्या अब इसका क्षेत्रफल निकलेगा, इस लाइन का क्षेत्रफल निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्षेत्रफल कब निकलता है, जब किसी आकृति चारों तरफ से घिरा हुआ हो। तो अब देखो ये तो घिरा हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकलेगा, लेकिन जब यहाँ से ये टूट गया तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, यानी क्षेत्रफल क्या हो गया जीरो, क्षेत्रफल क्या हो गया जीरो। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो जाए तो उसे हम बोलते हैं संरेखी है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो नहीं आए तो उसे बोलते हैं ये संरेखी नहीं है। तो यही हम अगर इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर वो जीरो हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे वो संरेखी है। तो देखो हमको यहाँ संरेखी प्रूव नहीं करना है, हमको दे दिया गया है कि हमको ये बिंदु संरेखी है यानी इसका क्षेत्रफल जीरो है, तो अगर वो जीरो है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संरेखी होने के लिए लिख सकते हैं, है ना, कि संरेखी होने के लिए, संरेखी होने के लिए लिखो तुम लोग, होने के लिए, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो, लिखो इंपोर्टेंट है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो। तो अगर कोई चीज संरेखी है समझ लो उसका क्षेत्रफल क्या होना है जीरो है। अब इस पे हम क्वेश्चन इसको सेट करते हैं और यहां से k का मान निकालते हैं। हो गया, ठीक, देखो हो गया, क्या हुआ, चलो बात देखो, यहां से
सबसे पहले एक हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज इसका क्षेत्रफल 0 होना है ना, शांत रहो। यहां से वो अरे माना कि शीर्ष ए कितना हो जाएगा, वो शीर्ष ए बराबर 7 -2, बी कितना ले लेंगे 5 1, और सी कितना ले लेंगे 3 के, है ना। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। तो देखो क्षेत्रफल यहां से x1 क्या है, वो यहाँ x1 = 7, y1 = -2, x2 = y2 = x3 = y3 = अब यहां से हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज लिखेंगे संरेखी होने के लिए, है ना, संरेखी होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो अब वह त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 x × y - y प्लस x × y - y प्लस x × y - बराबर 0। और यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1 2 3, अब 1 इधर जाएगा तो 2 3 1, और 2 इधर जाएगा तो 3 1 2। यहाँ से x1 का मान कितना है 7 × y2 y3 के, यहाँ से वो प्लस x2 कितना है 5, यहाँ से y3 के माइनस y1 -2, तो ये हो जाएगा -2, है ना, -2। और यहाँ से वो x3 3, y1 -2 है, और यहाँ से y2 1 = 0। यहां से इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होता है। यहां से 1/2, है ना, देखो 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 को माइनस के से गुना करेंगे तो -7 के, 5 को के से गुना करेंगे तो 5 के, देखो माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10, ये प्लस 10 हो गया। देखो प्लस माइनस, अच्छा -1 -2 -1 -3 प्लस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, 3 तिया 9। ये आया समझ में। यहाँ से देखो प्लस माइनस माइनस, -2 -1 -3 ना, 3 तिया 9। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा वो 1/2, यहाँ से देखो 7 प्लस 10 कितना हो जाएगा, देखो 10 में से 1 गया तो 9 गया तो 1 और 7 8, कितना हो गया 8, और -7 के प्लस 5 के -2 के = 0। देखो यहाँ से वो क्या है, दो क्या है भाग में है, इधर जाएगा तो 2 × 0 कितना हो जाएगा, तो 8 - 2 के बराबर 0। देखो 8 बराबर -2 के उधर जाएगा तो +2 के, 2 गुना में इधर आएगा तो के बराबर 8/2 कितना हो जाएगा, के बराबर के का मान 4 हो गया। आया समझ में। संरेखी है, क्वेश्चन में दे दिया है, के का मान निकालना है, तब ना 0 किए थे। संरेखी दे दिया, प्रूव नहीं करना है, जब प्रूव करना होगा तब देखेंगे इसको सोल्व करके 0 आ रहा है कि नहीं। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, एग्जाम में आता है, इसको नोट करो। और देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये खुद से बनाना है, इसमें भी के का मान निकालना से वैसे ही बन जाएगा, ठीक।